नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। लंबे वक्त से खाली पड़े मनोनीत सदस्यों के पद पर सरकार ने तकनीकी रूप से सही नामों को राष्ट्रपति के पास भेजा था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इन चारों नामों पर मोहर लगाई। राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों में सीनियर वकील उज्जवल निकम, पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और केरल के समाजसेवी और शिक्षक सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन चारों को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर शुभकामनाएं दी और उनके पिछले योगदानों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है, जो राज्यसभा में राष्ट्र हित में उपयोगी साबित होगा। वहीं संसद का मॉनसून सत्र भी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में जिन 4 लोगों को राज्यसभा भेजा गया है वो सियासी तौर पर काफी अहम माने जा रहे हैं, यानी पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या है एनडीए का बड़ा प्लान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिन 4 हस्तियों को राज्यसभा भेजा जा रहा है उसके पीछे क्या कोई स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटजी नहीं, संदेश है। और मैं आपको बता दूं, जो जानकारी आ रही है, अगले 3-4 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की यह सरकार है ना, ये जो तीसरे टर्म में जो कुछ कसर बाकी था, वो सारी चीजें अगले 1 सप्ताह के बाद आपको ये सरकार ही अलग नजर आएगी। ये जो 4 नाम लिए गए हैं, इस तरह का फैसला न फर्स्ट टर्म में लिया गया न सेकंड टर्म में लिया गया, क्योंकि ये एक डिपार्चर है, क्लियर कट सिग्नल है कि मोदी सरकार अब बहुत ही खुले तरीके से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करेगी। उसी का सिग्नल तो आ गया। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गया, अब नहीं। मैं इस राज्यसभा 4 नामों पे आऊंगा क्योंकि खबर हमारे पास कुछ और है। खबर यह है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। करीब 1 दर्जन मंत्रियों को बाहर किया जाएगा, 1 दर्जन नए मंत्री रिप्लेस होंगे। 240 आ गया था ना, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बन गए थे, इसलिए लगभग वही कैबिनेट वापस रिपीट हुई जो 2024 के पहले थी। मतलब 2019 के समय जो लोग बनते रहे उनको ही रिपीट किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो स्टैग्नेंसी को, तो स्टेटस को बर्दाश्त करते नहीं है। 3 खबरें मैं आपको बता रहा हूं, 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। एक, अभी दर्जन भर ये जो नेता जो घूम रहे हैं ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, संविधान बचाओ, ये करो वो करो, ये इतना उछल कूद क्यों मचाते हैं बताइए? कल राजनीति में आया हुआ अभी जन्मा नहीं है ठीक से। तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को जो है, वो इलेक्शन कमीशन के सूत्र जो है वो मूत्र हैं। इनकी बदजुबानी देखिए। हिंदुस्तान में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्यों बोल पा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी यही बदलने वाले हैं। ये 12 दर्जन के आसपास नेताओं के बारे में जो मैं बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिसपे ईडी सीबीआई जो भ्रष्टाचार करोगे और अकड़ के बाद भी करोगे, चोरी और सीनाजोरी, चोर उचक्के यहां नेता बनेंगे और देश का गरीब वो जो है तुम्हारे सानिध्य में पलेगा। इतनी मॉरल राइट्स आती कहां से तुमको? तो ये समझिए, ये पहला बदलाव होने जा रहा है। क्रैकडाउन शुरू होगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन इसमें नया क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भी कैच कर लिया है। और वो कैचिंग क्या है? वो ये है कि ये नेता तो करते ही हैं, इनको प्रोत्साहित करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनको सैंतना जरूरी है, इनको औकात में लाने की आवश्यकता है।
हम लोगों ने कितनी बार कितनी स्टोरीज की है। 2019 के बाद से जी। ये जब से हम लोगों ने इस वेंचर को शुरू किया है, कई बार हमने स्टोरी की है सरकार के खिलाफ कि मोदी जी आपके यहां वो सेक्रेटरी बैठा हुआ है बेईमान, ये चिदम्बरम का आदमी था, ये यूपीए सरकार के दौरान जो है भ्रष्टाचारी था, ये सब बड़े बड़े पद पे। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, चाहे वो स्किल इंडिया का मसला हो, चाहे वो स्टार्टअप का मसला हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव के बाद मंत्री को बदला गया, सेक्रेटरी को बदला गया, तब जाकर के वो सक्सेसफुल हुआ जी। लेकिन 2019 में वैसे वैसे लोगों को, लालू यादव के बच्चों का जो डीपीएस में लोग पढ़ते थे, तो जो गार्जियन बना हुआ था उसको ही आपने बड़े बड़े दायित्व दे दिए। तो लालू का आदमी बिहार में कैसे वोट को रिग करना है, उसके महारथी लोग दिल्ली में आकर के बैठे हुए थे, आपने उसको सेक्रेटरी बना दिया, इंचार्ज बना दिया। उसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक चिदम्बरम, उसके लोगों को बना दिया गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात समझ लिया है कि इस देश के गरीब, देश के पिछड़े, महिलाएं, ट्राइबल्स, जो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, सब जिनको वाकई सहारे की आवश्यकता है, एक पुश करने की आवश्यकता है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि डेमोक्रेसी करते हुए आज अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर हो रहा है। वो शर्तें लगा रहा है कि कृषि में घुसूंगा। हम नहीं कर सकते, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा जी। लेकिन अगर वो 3 कानून पास हो गया होता, हम लोग ताल ठोक के अभी कहते ठीक है भाई, आओ, आ जाओ। कारण क्या है? गरीब को गरीब रखना ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। पैसे आ जाएंगे, मिडिल क्लास बन जाएगा, ये तुम्हारे जात पात के चक्कर में नहीं फंसेगा। लड़कियां अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी, ये तुम्हारे जात पात के चक्कर में, धर्म वर्म के मौलवी मौलाना के चक्कर में नहीं फंसेगा। आपकी राजनीति के लिए जो एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन, कि लोग गरीब रहें, ताकि आप गरीब गरीब का जो है नारा लगाते रहें, दलित गरीब रहे ताकि दलित का ये जो रिकॉर्ड जो है वो चलता रहे, रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। भाई कोई पूछता भाई ये लोगों से, ये सोशलिस्ट पैदा हो गए, ये लालू यादव, ये तमाम, ये पूरा मुलायम से अपने आप को समाजवादी, सोशलिस्ट, अपने परिवार के अलावा किसी को 1 रुपया फायदा नहीं किया। अभी भी जब साइकिल लेकर के आया था लालू यादव, जब राजनीति की शुरुआत की थी, घर अपना नहीं था, घर अपना नहीं था। तुम्हारा समाजवाद ऐसा है कि यूपी के सबसे अमीर यादव परिवार वो मुलायम सिंह यादव का हो गया, और बिहार का सबसे रिच यादव परिवार जो लालू यादव का हो गया। ये तुम्हारा समाजवाद है? बकवास कर रहे हो तुम लोग। प्रधानमंत्री ने इस बीमारी को पकड़ लिया है और इस रास्ते से, देखिए, हिंदुस्तान में गरीब ऊपर उठेंगे, हम तो सीना चौड़ा करके फिर अमेरिका हो कि चीन हो कि क्या हो, प्रोस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है। भाई देश में सबसे ज्यादा राजनीति किस पे? सेक्युलरिज्म पे होता है ना। क्या क्या सेक्युलर सरकारों ने, जहां सेक्युलरिज्म का अफीम ज्यादा चाट कर रखे हैं लोग, उस जगह का आप गूगल कीजिए, आजकल तो बहुत सारी जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जहां जहां ज्यादा सेक्युलरिज्म है वहां का मुसलमान उतना ही दलित से बदतर है। जहां ज्यादा सेक्युलरिज्म वहां सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों में। कारण मुसलमान जब तक गरीब रहेगा, दलित से बदतर रहेगा, मेहतर का काम करेगा, चपरासी का काम करेगा, इनकी राजनीति चलती रहेगी। ये इनके
राजनीति का लुभाव है। गुजरात गुजरात करते हैं। आपको मालूम है दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे अमीर मुसलमान कहां का है? गुजरात का है। गुजरात की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान सरकारी नौकरी में भी हैं। देश भर में सबसे ज्यादा गुजराती मुसलमान ही सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ भी है ना। और ये मीरा नायर का संतान जो न्यूयॉर्क में, ये लग रहा, बोला कि मैं तो पता नहीं गुजरात में मुसलमान है भी नहीं है। ये ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट गधे जो पैदा होते हैं इस तरह के परिवार में, उस वजह से जो है ये इन लोगों की राजनीति चलती रहती है। तो एक तो बड़ा सिग्नल दे दिया गया है। अभी आप देखिएगा 6 महीने के अंदर में, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ बंधे थे 240 में, 1 साल में उन्होंने बाजी को पलट दिया। अब न सरकार के ऊपर कोई खतरा है, न इनके लीडरशिप के ऊपर खतरा है, और सब कुछ स्मूथ हो चुका। ठीक, तो ये जो अचानक से राज्यसभा में जो 4 नाम दिए गए हैं, ये शुरुआत है ना। युद्ध शुरू होता है तो शंखनाद होता है ना जी। उर्दू में बोले तो यलगार। ये यलगार है। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री, भाई पहले क्या होता, कोई सिंगर ले आए, क्रिकेटर आ गया, कोई एक्टर, ये सब क्या, ये आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल लोग, ये क्या होते थे, आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल लोग। ये सारे लोग जो आए हैं ये हार्डकोर है, हार्डकोर। मीनाक्षी जैन, जिसने अकेले, और अभी से नहीं, मैं तो जब कॉलेज में पढ़ता था तब से उनको मैं जानता हूं, तब से वो लगी हुई है, तब से वो लगी हुई है। यूसुफसराय के पास छोटे से एक MIG फ्लैट में रहने वाली, लेकिन लगन के साथ वो लड़ती रही, और आज की तारीख में आप देखिए उखाड़ फेंका, चाहे मामला राम मंदिर का हो, चाहे औरंगजेब, अकबर, ये मुगल कालीन भारत के समय जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया हो उसके इतिहास के बारे में हो, या फिर ये जो वामपंथियों का फेक नैरेटिव, फेक इतिहास, झूठी कहानियां जिसे इतिहास बना करके पेश किया गया, उसको उखाड़ फेंका। यह है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। जी। कभी कोई प्राइज नहीं मिला इन लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, दिस इज द टाइम। एक व्यक्ति त्रिशूर के अंदर में लड़ता रहा पार्टी के लिए। भाई आप देखिए, इस देश में बीजेपी अपना दफ्तर नहीं बना सकती। ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे वामपंथी, ये कांग्रेस वाले, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप बने, और वो बनाने की कोशिश, पैर काट दिया गया, पैर काट दिया गया, रिवार्ड दिया गया। कसाब जैसे आतंकी को जेल में डालने का काम जिस व्यक्ति ने किया, महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता ने उसको वहां से हरा दिया। हर एक किस्मत। और देखिए इस देश का चरित्र। भाई हम हिंदुस्तान के लोग ही नहीं चाहते भाई आतंकवाद को खत्म करें। जिस व्यक्ति का स्वागत फूलों से होना चाहिए, तुमने चुनाव में हड़वा दिया। मराठी बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, है ना। ये तुम्हारी राजनीति हो गई है। जिन हिंदुओं ने वोट नहीं दिया उसके शरीर में खून नहीं, पानी बह रहा होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमाल कर दिया, मुबारकबाद के लिए फोन किया। बोला क्या बोलना पड़ेगा हमको, हिंदी में बधाई दूं या मराठी में बधाई दूं? लुक एट दिस। तो उन्होंने कहा कि आप तो जो जिसमें आप बधाई देना चाहते हैं, तो मराठी में उन्होंने बधाई दी। भाई दुश्मन देश का कौन है, ये अगर नहीं समझ पाएंगे हिंदुस्तानी, ऐसे ही तबाही होती रहेगी। जब मुंबई के अंदर ये जिहादी आए, उसी समय नेस्तो नाबूद कर दिया गया होता, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया होता, मारा गया होता। और जो स्टैंस अभी पहलगाम
की घटना के बाद भारत ने लिया हुआ है कि हमला होगा नहीं, हम ठोकेंगे, हमला हुआ नहीं ठोकेंगे। हमारे लिए आतंकी और पाकिस्तान की आर्मी दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई भी आतंकी हमला इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ये तीसरे टर्म में कभी उनके मुंह से नहीं निकला क्या सबका साथ सबका विश्वास, है ना, हो गया सबका। अब जो है दूध का दूध पानी का पानी करने की आवश्यकता है। इस तरह के नेता, ब्यूरोक्रेट्स और ये जो देश के साथ गद्दारी करने वाली राजनीति रणनीति पे काम करते हैं उसको ठोकना पड़ेगा। और वैसे चोर उचक्के जिनके ऊपर 10 केस लदे हुए हैं और वो देश की डेमोक्रेसी की बात करते हैं बचाने की, तो उनसे तो अपेक्षा नहीं हो। चोरों से, डाकुओं से जो है धर्म कथा नहीं सुनी जाती। धर्म कथा, अच्छी बातें, उपदेश वैसे लोगों के मुंह से अच्छा लगता है जो वाकई संत पुरुष हो। चोर उचक्कों को तो तिहाड़ भेजने की तैयारी में इस सरकार को लग जाना चाहिए और यही बड़ा बदलाव अगले 1 सप्ताह के बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिन 4 दिग्गजों को आज राज्यसभा भेजा जा रहा है, ये लोग अपने अपने सेक्टर में बड़ा योगदान दे चुके हैं। इनका प्रोफाइल काफी खास है और बड़े सोच विचार कर इन्हें संसद के उच्च सदन में भेजा गया है, जिसके पीछे एक बड़ा मकसद भी है जो कुछ दिन में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।